चलो लैसे मैसे के लिए तैयार हो जाओ पूरी क्लास। पहला क्वेश्चन, 28 और 42 के लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा? पूरी क्लास, 28 और 42 के लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि 28 और 42 के लैसे और मैसे का अनुपात कितना होगा? लैसे और मैसे का अनुपात पूछा है। चलिए फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से जल्दी से। दो तीन। हे ईश्वर, किस लोक में मुझे पटक दिया, हे भगवान किस लोक में मुझे पटक दिया। ये मृत्यु लोक है, इसी में डालना था। स्वर्ग लोक पटक देते, तप लोक पटक देते, भंवर लोक पटक देते, विष्णु लोक पटक देते, ब्रह्म लोक पटक देते। मृत्यु लोक में पटकना जरूरी था, वो भी इन मगरमच्छों के सामने। इन भेड़ियों, खतरनाक भेड़ियों के सामने कच्चा चबा जाएंगे, ऐसे भेड़िए हैं। भगवान कह रहे तुझे नरक से भी बड़ी सजा मिली है, इसलिए इनके सामने पटका हूं। पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो इन लोगों के सामने मुझे पटक दिया है। इन्होंने क्या किया, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 और 3 लिख दिया। अबे इनका अनुपात पूछा है क्या? इनके लैसे और मैसे का अनुपात पूछा है। चलो 28 और 42 का लैसे बताओ, लैसे कितना होगा? ऐसा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 28 और 42 दोनों से विभाजित हो जाए। लैसे बताओ, जल्दी से बताओ, लैसे कितना होगा इनका? इनका लैसे कितना होगा, जल्दी से बताओ। 84। 84 में 42 का भी भाग जा रहा है, 28 का भी भाग जा रहा है, 84 इनका लैसे हो जाएगा। अगर इनका मैसे पूछना है, मैसे का मतलब कॉमन, इनमें कॉमन क्या है? 14 कॉमन है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 छिंग 84, 6 और 1 बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 6:1। 6:1। इसका आंसर क्या बनेगा? 6:1 बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 6:1 बनेगा। इसका एक और तरीका बता रहा हूं, 28 और 42 का लैसे मैसे निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं। इनका रेशो निकाल लो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब निकालो लैसे और मैसे का अनुपात। इसको तरीके को छोड़ देना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, इनका रेशो आया 2 और 3, 2 और 3। अब इनका लैसे मैसे तो निकालना जानता हूं, 2 और 3 का लैसे कितना होता है? 6, 2 तिया 6, और 2 और 3 का मैसे कितना हो जाएगा? 1। 2 और 3 का मैसे हो जाएगा 1, 2 और 3 का लैसे 6, 2 और 3 का मैसे 1, 6:1। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 6:1 हो जाएगा। अब आप बताना कि अगर दो संख्याओं का अनुपात बाबू 2 और 5 है तो इनका लैसे और मैसे क्या बनेगा? लैसे के लिए गुणा कर दो, मैसे हमेशा एक ही होता है। 2 और 5 का लैसे कितना और 2 और 5 का मैसे कितना? 2 और 5 का लैसे कितना और मैसे कितना? जल्दी से बताइएगा कि अगर 2 और 5 का लैसे मैं पूछ लूं और 2 और 5 का मैसे अगर पूछ लूं, कितना बनेगा पूरी क्लास? जल्दी जल्दी तुरंत प्रभाव से जल्दी से बताइएगा। 2 और 5 का लैसे 10, 2 और 5 का मैसे 1, लैसे 10 मैसे 1, लैसे 10 मैसे 1, लैसे 10 मैसे 1। दिमाग रखना, लैसे को लैसे से, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर। बाबू दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 4। अगर मैं इनका लैसे पूछूं, 3 और 4 का लैसे कितना है बाबू? 12। अगर मैं इनका मैसे पूछूं तो आप बोलोगे मैसे 1। 3 और 4 का लैसे 12, 3 और 4 का मैसे 1, 3 और 4 का लैसे 12, 3 और 4 का मैसे 1, लैसे 12 मैसे 1। मैसे कितना दे रखा है बाबू? 4 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 4, 4 गुना 12 का 4 गुना कर दो बाबू 48, लैसे हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब लैसे देके मैसे पूछ सकता है, अब लैसे देके मैसे पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। मैसे देके पूछ ले, घोड़ा देके, गधा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके बताओ, पूरी क्लास सबको आता है। अब लैसे दे रखा है, मैसे पूछा, क्या दिक्कत है? हम लैसे में से निकाल लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, यदि उनका लैसे दे रखा है 140, तो उनका मैसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसे तो हम आसानी से निकाल लेंगे, मैसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबू इनका लैसे कितना है? आप बोलोगे गुरुजी 35। अगर मैं पूछूं इनका मैसे कितना है, आप बोलोगे गुरुजी 1। 5 और 7 का मैसे 1। लैसे दे रखा है 140,
35 की वैल्यू 140, 35 के कितने गुना, 4 गुना, 35 चौका 140 होता है, तो एक का 4 गुना कर लेना, 4 आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा में से। और आप लेसे देखिए संख्याएं पूछिए, इंग्लिश में मैसे निकालना है, एससीएफ। चलो फटाफट फटाफट, तुरंत प्रभाव से करिएगा। दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 2, उनका लघुत्तम समावर्तक 96 है, इनका लैसे कितना है बाबू, 6, 3 दूनी 6। मैसे निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसे ना तो दे रखा ना पूछा है, तो मैसे को निकालने में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो लैसे दे रखा है बाबू 96, तो 6 की वैल्यू 96 कितने गुना बाबू, 16 गुना, तो संख्याएं याद कर लो, 16 गुना कर लो, 16 3 48, इसका 16 गुना कर लो, 16 दूनी 32, 48 और 32 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। चलिए एक नियम बता देता हूं कि दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है। सभी को यह नियम, गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है। पूरी क्लास, दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है, सबको यह नियम पता है मेरे प्यारे लाडलो। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मैसे दे रखा है बाबू 6, उनका लैसे निकालना है, तो 216 में 6 का भाग लगा तो 6 18, छंगा छंगा 36, लैसे आ जाएगा बाबू 36। ठीक है, चलो जल्दी से खींच के चलिएगा। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का लैसे पे है 225, उनका मैसे पे है बाबू 5, उनमें से एक संख्या बाबू 25 है, और आपको दूसरी संख्या निकालनी है 25 नम्मा 225 होता है, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, तो दूसरी संख्या आ जाएगी बाबू 45। इसको इसी सिद्धांत से करना है, इसमें थोड़ा फंस सकते हैं। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। जल्दी से फोड़िएगा तुरंत प्रभाव से। वाह वाह साथियों वाह, इसको मैं अभी बताता हूं इस क्वेश्चन को।